अब देखो इसमें आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटल डेफिनेशन। ये लास्ट डेफिनेशन है जो रिसेंटली चलती है, ठीक है, सैमसंग ने इसमें दी थी। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें, अगर हम इसे एक्सप्लेन करें, मतलब डेफिनेशन आपको याद रखनी, कोई ज़्यादा का डेफिनेशन एग्जाम में आते हो ना, आप इसे कर सकते हो। कह रहा सैमसंग ने क्या डिफाइन किया है इसे, इसके बारे में इसने क्या बोला है कि भाई इकोनॉमिक्स होती क्या है। कह रहा डिफाइन एज द टेल, डिफाइन टेल अस द इकोनॉमिक इज द सोशल साइंस। एक ये सोशल साइंस है, मतलब ह्यूमन नेचर को स्टडी करती है, एंड इट इज द मेनली कंसर्न विद द वे ऑफ सोशल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको एम्प्लॉयड करती है, रिसोर्सेज फॉर अल्टरनेट यूज, सो दैट मॉडिफाइड द विजन ऑफ स्कैरसिटी डेफिनेशन। मतलब इसने कहा था कि भाई जो स्कैरसिटी डेफिनेशन है उसको एडवांस किया है इसने। इसने कहा भाई हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उनको इस तरह से यूज किया जाए ताकि उससे बेस्ट से बेस्ट मॉडिफाइड करके बेस्ट से बेस्ट यूज किया जाए, ठीक है। इसे कहते हैं लास्ट जो डेफिनेशन है। तो इस तरह से क्या निकल के आई, चार डेफिनेशन निकल के आए अगर आप देखोगे। भाई वेलफेयर डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी, उसने कहा भी इकोनॉमिक्स वेलफेयर है, भाई जो भी गुड्स जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है वो इकोनॉमिक्स है। फिर एडवांस डेफिनेशन मार्शल की आई, उसने कहा भी वेल्थ डेफिनेशन नहीं है, वेल्थ को सही तरह से यूज करना, वेलफेयर करना, ताकि उससे से यूज करके ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छी तरह यूज हो, ताकि ह्यूमन उसे वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सके, वो मार्शल की डेफिनेशन थी। फिर स्कैरसिटी में उसने बताया कि भाई हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड और वांट अनलिमिटेड है, तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि हमारे रिसोर्स का बेस्ट यूज हो। फिर यही डेफिनेशन को एडवांस करके सैमसन ने कहा कि भाई स्कैरसिटी जो है उसको ढंग से मॉडिफाइड करके हर रिसोर्स को ढंग तरीके अच्छी तरीके से यूज करना ही इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पे चार डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी थी, जो हमने डिफरेंट। तो हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ठीक है ना। अब बात करें पूरी डिपेंड, कोई भी डिपेंड अपॉन दी वांट्स ह्यूमन, ऑल एक्टिविटी आर ब्रॉडली टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है बेसिकली जिसमें मनी अर्न करते हैं लोग, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो इसमें मनी अर्न नहीं होती, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब देखो, अगर मैं एक डॉक्टर की बात करूं, तो डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो पैसा कमा रहा है। लेकिन अगर वो अपने घर में अपने बेटे या माँ बाप का इलाज कर रहा है तो इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक ही पर्सन की कुछ एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है और कुछ नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जिस एक्टिविटी के थ्रू मनी जनरेट हो रही है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जिस एक्टिविटी के थ्रू मनी जनरेट नहीं हो रही। अब देखो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया हुआ है। कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटुक टू अर्न लिविंग। जिसे लिविंग मतलब लोग कमाते हैं जिंदा सर्वाइव करने के लिए। कह रहे वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, शॉपकीपर सेलिंग गुड्स इन द शॉप, डॉक्टर अटेंडिंग द पेशेंट, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये सारी वो एक्टिविटी है जिससे लोग अर्निंग करते हैं और अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, जीते हैं, खर्चे करते हैं, ठीक है। अब इसको उसने डिवाइड किया है, देखो मेन एक्टिविटी क्या होती है, देखा देयर आर तीन एक्टिविटी होती है। कंजम्पशन एक्टिविटी, करेक्ट, कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। एक होगी कंजम्पशन एक्टिविटी, दूसरी होगी प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो प्रोडक्शन करता है। इट रेफर टू दी ऑल द एक्टिविटी विच आर अंडरटुक टू प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज टू जनरेशन ऑफ इनकम एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। मतलब जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उससे इनकम जनरेट होती है, ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होती है। जैसे हम बात करें कि एक कारपेंटर है, उसने चेयर बनाई तो उसकी इनकम जनरेट हुई, और जिसने उसे परचेज किया उसकी वांट सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना। ये दो एक्टिविटी होगी। फिर कंजम्पशन एक्टिविटी, इसे पढ़ो पहले फिर आगे देखते हैं। अब थर्ड जो एक्टिविटी आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कि आपने पहले कंज्यूम किया, फिर प्रोड्यूसिंग किया, कंज्यूम किया, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडी हाउ द इनकम जनरेट इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि भाई जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने गुड्स को प्रोड्यूस किया था और उनके पास इनकम आई थी, तो वो उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली चार फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं।
लैंड के बदले जो दिया जाता है उसे हम रेंट कहते हैं, लेबर के बदले जो मिलता है वो वेजेस कहलाता है, कैपिटल के बदले जो मिलता है वो इंटरेस्ट कहलाता है, और एंटरप्रेन्योर जो मालिक को जो मिलता है वो प्रॉफिट होता है। तो ये चारों तो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये है इनकम ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ इनकम ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्रोडक्शन करके इनकम जनरेट की, उसे इन चारों फैक्टर में किस तरह डिवाइड करना है वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, और ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखो अब इसमें लिखा हुआ है ना, कह रहा है डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द हाउ द टोटल इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस नोन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं जीडीपी, देख जिसका प्रोडक्शन है, इज डिस्ट्रीब्यूट इन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट वर्ड है, ठीक है ना। तो ये तीन एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आता है तो तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर।